आंटी आप कुछ नहीं कहेंगी? अब भी मुझसे नाराज है? नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सुबह शाम तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। अच्छा बेटा, इजाजत। खुदा हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखिए। तुम भी बेटा। चल। एनी, आओ वॉक करते हैं। चलो। अल्लाह पाक इन्हें इसी तरह खुश रखे। आमीन भाभी। आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, तुम पे नहीं हंस रहा मैं। मुझे पता है मैं गाड़ी ठीक नहीं चला रही हूँ ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चला रही हो, बस डरे हुए बगैर चलाओ। हंसना मत। नहीं नहीं हंसना। एनी और महरोज कहाँ है? वो एनी मैसेज देकर गई थी कि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, तुम्हें बताकर गई है और मुझे बताने की जहमत गवारा नहीं की उसने। नहीं, वो तो कह रही थी कि वो दुर्दाना खाला को बताकर जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप सो रही थी ना। तुमने बताया नहीं मुझे दुर्दाना? बाजी, मुझे लगा वो बाहर वॉक करने के लिए जा रही है। मुझे क्या पता कि वो इतनी लंबी सैर के लिए चली जाएगी। पता नहीं क्या हो गया महरोज को, उसे अपनी जरा भी परवाह नहीं है। आजकल में हॉस्पिटल एडमिट होने वाला है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। हद होती है लापरवाही की भी। डोंट वरी मम्मी, वो आ जाएंगे। अब क्यों परेशान हो रही? मैं देख रही हूँ शहरियार, मेरे अहकामात की अहमियत घटती जा रही है इस घर में। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसी लग रहा है। शहरियार, महरोज को कॉल करो और उसे बोलो जल्दी वापस घर आए। ये रोज रोज के सैर सपाटे अच्छी बात नहीं है। खाला, मैंने अभी मम्मी से बोला है कि वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और हमें क्या पता महरोज भाई के पास। यार प्लीज। आई एम सॉरी। मेरी दुआ है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अफान, क्या हुआ है तुम्हें? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं यार, महरोज भाई की वजह से परेशान हूं। ओहो, क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 या 2 दिन में उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ओह, दैट्स सो सैड। बट वो सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। हाँ यार, यही उम्मीद है। तुम बस दुआ करना। वो तुम्हारे भाई हैं, इट मींस वो मेरी फैमिली हुए। ऑफ कोर्स मैं दुआ करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात कहूं, तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम मुस्कुराते रहा करो। अब अच्छे लग रहे हो। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रही थी कल के असाइनमेंट के लिए ये करते हैं, ये देखो।
थैंक यू सो मच अजरा यार, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मैं ये वक्त कैसे गुजारता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। खुश हो? मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी ये ख्वाहिश कब पूरी करूँगी, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज आपने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। ये मुझे बताओ कि चलो ये ख्वाहिश तो पूरी हो, इसके अलावा और कुछ है? हाँ, मैं एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी पेंटिंग्स उसमें लगे। ठीक है, वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। उसके अलावा और कुछ? हाँ, एक और ख्वाहिश है, लेकिन वो मेरी विश लिस्ट में नहीं है। वो क्या? वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। महरोज, क्या हुआ है? It's okay, I'm fine. नहीं, आपने आज फिर मेडिसिन मिस कर दी। मैं खा लेता हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक। पक्का ना? चलें क्या? ये खत्म कर लो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, और मेरा हक बनता है तुम्हें डिस्टर्ब करने का। जो काम है वो बताओ। वो एक्चुअली मैंने खीर बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था, तो सोचा तुम्हें ट्राई करवाती हूँ। तुम होश में तो? तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? घर में क्या माहौल चल रहा है? कल हम महरोज भाई को उनकी सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, तुम मुझे खीर बना के खिला रही हो? मुझे तो लगता है तुम इस घर की फर्द नहीं हो, किसी हॉस्टल में रहने आई हो जिसको हर वक्त कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। आई एम सॉरी अफान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वे क्या मतलब था? मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए सब कर रही थी। तुम हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो, कभी भी अच्छे से बात नहीं करते। मुझे लगा शायद मैं ये सब करूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें बुरा लगा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो आयमा, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो और क्या चाह रही हो, लेकिन एक बात बता दो, तुम जो चाह रही हो कभी नहीं हो सकता। सो प्लीज खुद भी सुकून में रहो, मुझे भी सुकून में रहने दो, और महरोज भाई के लिए दुआ करो। महरोज बेटा, कल तुम्हें एडमिट होना है। ठीक। बेटा अभी भी सोच लो, महरोज अपना फैसला बदल लो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। एनी के कहने पर इतना बड़ा रिस्क मत लो बेटा। मम्मी, ये सिर्फ एनी का फैसला थोड़ी है, मेरा भी यही फैसला है। वो तो सिर्फ मुझे तकलीफ से बचाना चाहती है, आप नहीं चाहती? महरोज, अगर बेटा तुम्हें कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो? मम्मी, मुझे तो किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा, हमेशा।
आप देखिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जीते रहो। मैं आता हूं। हाँ प्लीज डैड। भाई आप भी तो बैठे। देखो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ कि कल अगर मैं रहूं ना रहूं। भाई ये कैसी बातें कर। प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश। इससे पहले कोई आ जाए मेरे पास वक्त का। अच्छा ठीक है भाई, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो भाई क्या कर। प्लीज 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 लेट मी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम तुम्हें ख्याल रखने वाले इंसान हो, तुम्हें हमदर्दी, और ये शायद मैं किसी और से नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो मेरे वादैनी का इस तरह ख्याल रखे। हमें हम जानते हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन रूड हो जाती हैं। फरी जो है वो, उसके अपने ख्याल आते हैं, अपनी जिंदगी उसकी, उससे भी मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। और शहरियार पे अपनी बहुत सारी जिम्मेदारी। उसने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, बिजनेस को देखना है। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे, तुम्हारी की हर ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ दोगे। भाई ये सब कुछ तो आप खुद करेंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम जानते हो कि 50% चांस है सर्वाइवल का। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके लिए ढाल बन जाओगे और उससे कोई तकलीफ नहीं होने दोगे कभी भी। प्लीज मुझसे ये वादा करो। भाई आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए वादा करता हूं, एनी पापी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उनका ख्याल रखूंगा। थैंक यू फादर, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा आए, ऊपर बैठे। अच्छा भाई, कल आपका ऑपरेशन है और मुझे पता है कि मेरा भाई एक स्ट्रांग बंदा है। You have to be strong. यार, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर। मैंने कभी नमाज पढ़ी, कभी भूल गया, लेकिन तू इसके बावजूद दुनिया की हर नेमत मेरी झोली में डालता गया। तूने इतनी प्यार करने वाली बीवी मेरी किस्मत में, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि उसे ये पता नहीं कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। और तुझसे बढ़कर इंसान का तो वैसे कोई सहारा नहीं। मेरे मालिक, मेरे बाद उसे तन्हा ना छोड़। आप सोए नहीं थे? मैंने आराम कर लिया था। और इस वक्त कौन सी नमाज पढ़े? तहज्जुद? मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वक्त है नमाज पढ़ने का। इतना सुकून मिला मुझे। यकीनन मिला होगा। जो भी कंफ्यूजन थी, इस्तराब था मुझे, वो सब खत्म हो गया। जिस बात की फिक्र थी वो नहीं रही कि मेरे बाद तुम्हारा साथ कौन देगा। हाँ नहीं,
मम्मी के पास तो उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है। ठीक है, माना कि तुम्हारे पास भी तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम्हारे माँ बाप हैं और अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकते। इस बात की मुझे यकीनन फिक्र थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारी जिंदगी सिर्फ आपका सहारा चाहिए, आपका साथ चाहिए। सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। कभी भी कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, बस उससे मांगना। वो सब सुन रहा है, सब देख रहा है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। यानी मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, वादा लेना चाहता हूँ तुमसे। प्लीज यानी मेरी बात सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। कैसा वादा? अगर मैं ना रहा तो अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। कि अगर मैं ना रहा तो प्लीज तन्हा जिंदगी ना गुजारना। शादी कर लेना किसी ऐसे शख्स से जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें खुश रखे। शर्म आ रही है आपको ये बातें करते हुए? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा मतलब है। नहीं तो क्या मतलब था? मैंने अपनी जिंदगी में सिवाय आपके और किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरी जिंदगी में आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे। किसी से शादी तो दूर, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुदा ने ऐसी बातें मत किया कर। नाराज हो गई? नाराज तो होंगी ना, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। इन बातों पे खुश तो नहीं हुआ जाता। मैं बात नहीं कर रही आपसे। क्या बात है मम्मी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कमरे में दिल घबरा रहा था मेरा। मम्मी, अगर आप इस तरह से स्ट्रेस लेंगी तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी। मेरा दिल जैसे पल पल छुरी से कोई काट रहा हो। किसी पल चैन नहीं है। पूरी रात करवटें बदलती रही हुई। महरोज का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क तो है, लेकिन मम्मी रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कहा है कि भाई का ट्यूमर निकालना बहुत जरूरी है। अगर वक्त पे नहीं निकाला गया तो हो सकता है वो जहर की तरह पूरी बॉडी में फैल जाए। मम्मी आप खुद देखें ना, भाई कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या पता ऑपरेशन के बाद उनकी जिंदगी आसान हो जाए, वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगे। और अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो? मम्मी,
हमें अल्लाह से अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा खतरा है। कब रो रहे? क्यों ना रो? क्या महरोज भाई मेरे भाई नहीं है? डैडी के जाने के बाद महरोज भाई ने हमें डैडी की कभी महसूस होने नहीं दी। हमारा सहारा बने। डैडी के बाद मैंने उन्हें ही अपना बाप माना है। तुम आप खुद सोचो, जिस शख्स को मैंने भाई से बढ़ के बाप का दर्जा दिया, वो आज अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। पहले ही अपने डैडी को खो चुका हूं, एक दफा और अपने बाप को नहीं खोना चाहता। तुम्हारे डैडी के चले जाने के बाद एकदम से बड़ा हो गया था महरोज। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वापस आएंगे। काश कि ये मेरे इख्तियार में होता। माना कि इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारूं। हाँ, और अपने पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ खेले, हैं ना? मैंने अपने नाना नानी को कभी नहीं देखा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं नानी बनूं, और एक बहुत अच्छी नानी। अब आपका नहीं पता कि आप कैसे नाना बनेंगे, कैसे दादा बनेंगे, सड़ू या फिर उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे। वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये बताओ कि अपनी बीवी के साथ कैसा होगा? एक बेहतरीन शौहर और एक अच्छा दोस्त। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और हम दोनों ये सब चीजें एक दूसरे की संगत में करेंगे। मुझे वो वक्त देखना है महरोज, वो वक्त आपके साथ गुजारना है। आपने मुझे इतने कम वक्त में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी है। आदी बना दिया आपने मुझे अपना। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारा ये साथ बहुत मुख्तसर रहा। नहीं, मैं कभी बार सोचता हूँ कि काश हमारी शादी ना हुई होती।
तुम्हारी किसी सेहतमंद इंसान से शादी होती जो तुम्हें खुशियां देता, और आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू ना होते बल्कि खुशी और इत्मीनान। लेकिन कोई भी दूसरा शख्स मुझे वो मुकाम नहीं दे पाता जो इतने कम वक्त में आपने मुझे दिया है। और मैं बहुत खुश, बहुत मुतमईन हूं आपके साथ। अगर कुदरत मुझसे मेरी जिंदगी छीन रही है ना, उसने मुझे एक तोहफा भी दिया, और वो तोहफा तुम हो। बस नहीं, एक बात याद रखना कि मैं रहूं या ना रहूं, याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और आपकी बीवी भी। बाजी बुलवाए ना उन दोनों को, सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। तुम देख नहीं रही मैं कितनी परेशान हूं, और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। मेरा मतलब है कि वो लोग आने वाले हैं, बदर गया उन्हें बुलाने। उन दोनों के दरमियान कितनी बातें रह गई होंगी, कितना कुछ कहने के लिए रह गया होगा। मेहरोज भाई जब ट्रीटमेंट के बाद घर आ जाएंगे ना, वो लोग दिल खोल कर बातें कर लेंगे इंशाल्लाह। यानी अब माँ से ज्यादा बीवी अहम हो गई, वो भी जब परी, तुम कुछ दिन अपनी फालतू गुफ्तगू से परहेज नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? आपने अम्मी की हालत नहीं देखी है? सबको ऐनी भाभी की फिक्र है। हम सब भी परेशान हैं परी, सो प्लीज इस पर कोई नेगेटिव बात मत करो। मम्मी देख रही हैं आप, आपके दोनों बेटे मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। फॉर गॉड सेक फरी प्लीज मुझे परेशान मत करो, देख रही हो ना मैं कितनी अपसेट हूँ। प्लीज फरी, इस वक्त तुम्हें एनी भाभी की कंडीशन को समझना चाहिए। शट अप आयमा, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है किसी ने। खुदा के लिए फरी चुप हो जाओ, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ। अगर तुम लोग चुप ना हुए तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। मैं कितनी परेशान हूँ, तुम्हें क्यों एहसास नहीं हो रहा इस बात का? मम्मी प्लीज खुद को संभालें, अभी भाई आने वाले हैं, वो आपको इस कंडीशन में देखेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके आते ही तुम लोग आराम से नाश्ता करो, उसे एहसास नहीं होना चाहिए कि हम सब उसकी वजह से कितने परेशान हैं, वरना वो और परेशान हो जाएगा। एनी, हिम्मत से काम लो। अभी तुमने महरोज भाई को भी संभालना है। हम सब जानते हैं कि
तुम पे कड़ा वक्त है। तुम्हारी जिंदगी का साथी इस वक्त मौत से लड़ रहा है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से उन्हें संभाला है, बहुत अच्छे से उनकी खिदमत की है। तुम तो उनके आगे सबको भूल गई थी, ये जानते हुए भी कि किसको सुना रही हो ये सब? मम्मी मैं किसी को कुछ नहीं सुना रही हूँ, मैं तो बस एनी को हौसला दे रही थी। और इस वक्त हम सबको चाहिए ना कि एनी की हौसला अफजाई करें। क्यों? महरोज की बीमारी ने सिर्फ एनी को मुतासिर किया है? हम सब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं क्या? मेरा बेटा ना रहा तो मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर, ये सोचा किसी ने? मम्मी, एमल का मतलब था कि चुप रहो तुम, हमेशा बीवी की जबान बोलते हो। सब डिस्टर्ब, सारा घर परेशान है, लेकिन रोना हमेशा एनी का रोया जाता है। मेरे वजूद का हिस्सा है महरोज। महरोज का जितना दर्द मुझे हो सकता है वो किसी और को हो ही नहीं सकता, और खास तौर पर इस 4 दिन की आई लड़की को। मम्मी मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, और यहाँ कोई मुकाबला नहीं चल रहा। महरोज हम सबके लिए अजीज, इस वक्त महरोज को हमारी दुआओं की जरूरत है। और आप एमल की बातों को गलत मत ले, इसका वो मतलब नहीं था। तुम सब लोग मेरे जज्बात को समझ ही नहीं सकते। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मम्मी, ये वक्त हम सब पे बहुत मुश्किल है। हम सबको बहुत हिम्मत से ये टाइम गुजारना है। महरोज भाई के लिए बस दुआ करें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मम्मी, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई को भी लेके जाएंगे। भाई, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो बस आते ही होंगे आपको लेने के लिए। मुझे माफ कर दे। महरोज आप खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हुई, कोई नादानी हुई, तो प्लीज मुझे आप भी माफ कर दीजिए। मेरी जान, तुम जैसे बेटे तो अल्लाह नसीब वाली माँ को देता है। ये मुश्किल वक्त है बेटा, लेकिन तुम देखना गुजर जाएगा। और तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे बेटा। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है ना? उन्हें बढ़ते फलते फूलते देखना है। मुझे अभी तो दादी नहीं पर दादी बनना है मुझे बेटा, इंशाल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वक्त मिला आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारने का। और अभी भी आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे।
मैं आप सबका शुक्रगुजार। मेरा दिल हल्का हो गया। इंशाल्लाह सब ठीक है।